हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हम समझेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें क्या करना है, इसको एलिमिनेशन मेथड से तो करना ही करना है, साथ में हमें सब्स्टिट्यूशन भी मेथड यूज करना है, जो कि हम पहले कर चुके हैं 3.3 में। तो मैं आपको ये तो पहले बता चुका हूं, तो इससे तो आप कर सकते हैं। ये आप करेंगे, आपको मैं देता हूँ होमवर्क के तौर पर। ये मैं नहीं बताने वाला क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ। और जिस भी बच्चे को ये आता नहीं है, जिस भी स्टूडेंट को आता नहीं है, वो पहले वाले एक्सरसाइज की वीडियोस देखकर समझ सकता है। एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या है। सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करते थे, एक्स की वैल्यू निकालते थे वाई के पदों में और वाई की वैल्यू निकालते थे एक्स के पदों में। तो ऐसे ही निकालते थे ना। ये हमारी थी पहली वाली विधि, जिसे हम सबसे पहले शुरू किया था हमने सीखना। सेकंड वाली विधि है हमारी एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन का मतलब होता है काट देना या खत्म कर देना। जैसे कि मान लो हमने किसी चीज को एलिमिनेट कर दिया, मतलब हमने खत्म कर दिया, उस चीज को कट कर दिया, वहां से हटा दिया। तो एलिमिनेशन का मतलब होता है कि हम किसी भी चीज को काट रहे हैं। तो हिंदी में से बोलेंगे, सबसे पहले ऊपर समझते हैं प्रतिस्थापन विधि, जो कि हमने पढ़ी है पिछली वाली एक्सरसाइज में। और अब हम एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे, इसे हम हिंदी में बोलते हैं विलोपन विधि। तो अब ये मैंने एग्जाम्पल लिया था, इसे तो मैं मिटा ही देता हूँ। अब हमको पहले ही बता देता हूँ, इस वाली विधि से आप खुद करेंगे प्रतिस्थापन विधि से, लेकिन एलिमिनेशन में बताता हूँ क्योंकि एलिमिनेशन मेथड मैंने अभी आपको बताया नहीं है, तो अभी आपको सीखना है। हमने क्वेश्चन को समझ लिया, हमें ये कुछ समीकरण दिए हुए हैं, हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से और विलोपन विधि से इनको सॉल्व करना है। तो आइए दोस्तों सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, विलोपन विधि का एक नियम बड़े ध्यान से आपको समझना है, बहुत ही अच्छे से। हमें क्या करना है, या तो x वाले वेरिएबल्स या y वाले वेरिएबल्स हमें सेम कर लेने हैं। सेम कैसे करने हैं, जैसे कि ये है हमारा x और ये है हमारा 2x, ये है हमारा y, ये है हमारा -3y। तो हमें क्या करना है, अगर मुझे x वेरिएबल सेम करना होगा तो ये तो पहले से ही 2 है। अगर मैं इसमें 2 की गुणा कर दूं तो ये भी 2x हो जाएगा। तो हम काट सकते हैं इन्हें एक जैसा करके। तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन। मैंने इसे फर्स्ट माना है तो मैं लिख देता हूं इक्वेशन फर्स्ट। तो आप अच्छे से लिखना है, एकदम बढ़िया बढ़िया राइटिंग में। हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है इक्वेशन 1 में। तो ये आ जाएगा हमारा 2x 2y बराबर 10। इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 3, मतलब थर्ड इक्वेशन। ध्यान रखना, जब भी हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे किसी भी वेरिएबल को सेम करने के लिए, तो हमें पूरे इक्वेशन में करनी है। जैसे मैंने 2 की करी तो 2 की हमें तीनों में करनी है, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी, तभी हमारा क्वेश्चन सही होगा। तो फर्स्ट तो ये थी हमारी इक्वेशन, सेकंड इसे मान लेते हैं, थर्ड हमारी हो जाती है ये। तो हमारी ये बराबर हो चुकी है किसके, सेकंड वाली इक्वेशन के। तो इतना आप लोगों के समझ में आया होगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट करना है मतलब या तो जोड़ देना है या घटा देना है। अब इससे तो हमें कोई मतलब है नहीं फिलहाल। इन दोनों में हमें क्या करना है, या ये काटना है हमें। जैसे 2x है, ये भी प्लस का है, ये 2x है, ये भी प्लस का है। तो इसका मतलब हम घटा सकते हैं। अगर मान लो ये प्लस या माइनस होता तो हम जोड़ देते, उससे क्या होता, हमें क्वेश्चन के हिसाब से प्लस या माइनस करना है। तो अब क्या है, दोनों सेम साइन है तो हम घटा देंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड, मतलब हमें क्या करना है, फ्रॉम वाली पहले लिखनी है, फ्रॉम के बाद वाली, और फ्रॉम के पहले वाली बाद में लिखनी है। ये तो हम जानते हैं, शुरू से हमने माइनस प्लस किए भी हैं। तो पहले मैं इसे उतार लेता हूँ, 2x + 2y बराबर 10, और फिर मैं ऊपर वाले को उतार लेता हूँ, 2x - 3y बराबर 4। अब अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें साइन चेंज करने हैं। नीचे वाला ये वाला प्लस का है तो माइनस कर देना है, ये माइनस है तो प्लस कर देना है, ये प्लस है तो माइनस कर देना है। ये तो आप पहले से जानते होंगे। 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा। अब यहाँ से देखते हैं हम, यहाँ क्या होगा, ये भी प्लस का हो गया हमारा, ये भी प्लस का हो गया। तो 3 और 2 5, हमारा आएगा 5y। ये हमारा खत्म हो गया। तो y की वैल्यू आएगी हमारी 6/5। तो हमारी y की वैल्यू आ चुकी है।
अब हमें सेम प्रोसेस करना है जो हमने पिछले वाले मेथड में किया था सब्स्टिट्यूशन में। हमें क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ y, क्योंकि y की हम वैल्यू पुट करने वाले हैं ना, y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो मैं फर्स्ट में रख देता हूं जो हमारे पास में x प्लस वाई है। तो लिख x प्लस वाई बराबर 5, ये तार लेना है। तो हमारी y की क्या वैल्यू है, y हम प्लस करेंगे 6/5 बराबर 5। x बराबर, ये प्लस में है उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -6/5। और ये आपको करना आता ही है कि अगर हमारा ये एलसीएम लेना है तो ये 25 हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 25 - 6/5, इसी तरीके से होगा। तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 19/5, क्योंकि 25 में से 6 जाएंगे 19 बचेंगे। फिर हम यहाँ कॉलम बना लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से, x बराबर 19/5, y बराबर 6/5। हमारी दोनों की वैल्यू आ चुकी है, हमें यही बताना था। हमारा क्वेश्चन यहीं तक था, ये यहीं सॉल्व हो जाता है। एक पार्ट मैंने करके दिखाया है, अभी नेक्स्ट पार्ट 1-2 पार्ट और करते हैं, उसके बाद में बाकी के आप होमवर्क में करेंगे, क्योंकि आपको भी कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा दोस्तों। आप सीखेंगे तभी मुझे लगेगा कि मैं मेहनत जो कर रहा हूँ वो फ़ायदा दे रही है आप लोगों को। तो आपको इसकी इक्वेशन को बढ़िया तरीके से समझना है। हमारा जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है उससे आप करेंगे, और एलिमिनेशन से मैंने करके दिखा दिया है, सब्स्टिट्यूशन से भी पहले मैंने करके दिखा दिया है, आप सीख चुके होंगे। तो आपको ध्यान से देखना है, दोनों में फ़र्क महसूस करना है कि क्या फ़र्क है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो आइए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट हम देखते हैं। मैंने फर्स्ट बताया वो थोड़ा अलग था, उसमें हमने मल्टीप्लाई करके सेम किए थे वेरिएबल्स। यहाँ थोड़ा अलग है। यहाँ क्या करना है, मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर हमें वेरिएबल सेम करने हैं, या तो x वाले या y वाले, तो हमें क्या करना है, या तो हम मल्टीप्लाई करेंगे या हम डिवाइड कर देंगे क्वेश्चन के स्वभाव के अनुसार। तो हम यहाँ लिख देते हैं डिवाइडेड बाय 2 इन इक्वेशन सेकेंड। अब समझो जरा थोड़ा सा, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एलिमिनेशन मेथड को मैं करा रहा हूँ विलोपन विधि से, विलोपन बोलते हैं हिंदी में, और सब्स्टिट्यूशन जो है प्रतिस्थापन विधि, वो आपको करनी है। इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से सोल्व करना है आपको बढ़िया तरीके से, तभी आप सीखेंगे। तो हमने क्या किया इसमें, x/2 2y/3। तो हम क्या करते हैं, x वाले को सेम कर लेते हैं, जैसे कि ये सिंगल x है, इसके नीचे हम 1 माने तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बात वही है हमारी। लेकिन आप एक चीज़ मुझे बताइए, अगर मुझे x/2 इसको भी करना है तो मुझे 2 का डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए मैंने लिख दिया डिवाइडेड बाय 2 इन इक्वेशन सेकेंड। आपके स्कूल में और कोई स्टेटमेंट लिखवाएं, लिख देना बढ़िया तरीके से, मैं समझाने के तौर पर लिख रहा हूँ, बाकी चीज़ें आपको भी करनी है, बस समझ जाइए आप बढ़िया तरीके से, बस फोकस करिए। तो डिवाइड अगर हम करेंगे तो पूरी इक्वेशन में होगा। अब ये सेकंड है, यहाँ कर ये थर्ड हो जाएगी। तो हम देखते हैं कैसे। अगर मैं x में 2 का डिवाइड करूँ तो 2x आ जाएगा। अगर मैं y/3 में डिवाइड करूँ तो समझिए कैसे, जैसे मान लो मैंने अपॉन वाले नंबर में डिवाइड किया इस तरीके से, तो डिवाइडेड बाय 2 आएगा। अब आप भी समझते हैं कि ये अपॉन में है तो ये उधर जाकर अपोजिट हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, नीचे वाले नंबर की नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ऊपर वाले नंबर की ऊपर हो जाएगी, तो हमारा यहाँ आएगा 6। क्लियर है, सिंपल है। ये मेथड आपको आना चाहिए, वैसे तो आपने सीखा भी होगा, लेकिन मैंने बता दिया है कि डिवाइड अगर अपॉन में हो हमारा, तो अपॉन वाला जो नंबर होता है, जैसे हमने मान लो 1/2 का डिवाइड करना है 1/4 में, तो ये क्या होगा, हमारा जो डिवाइड के बाद वाला नंबर है वो अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। रेसिप्रोकल मान लो हमारा 1/2 है, डिवाइडेड बाय 1/4 है, इस तरीके से है। अगर पहले वाला अपॉन में है या दूसरा वाला अपॉन, दोनों में से कोई सा भी एक अपॉन में है, तो ये नियम जरूर लगेगा, हमारा जो डिवाइड के बाद वाला नंबर है वो हमारा उल्टा हो जाएगा, मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रम। मतलब नीचे वाला नंबर ऊपर चला जाएगा, हर अंश की जगह पर चला जाएगा और अंश हर की जगह पर, तब होगा ये 2 2 4, तो इसका आएगा 2, इस तरीके से। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे बढ़ाते हैं इसे। तो यहाँ हमारा यहाँ भी डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा हमारा 3/2, तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा थर्ड, क्योंकि फर्स्ट ये है और सेकंड ये है। जो नई इक्वेशन हमें मिलेगी वो थर्ड ही इक्वेशन मानी जाएगी। अब हमें क्या करना है, प्लस या माइनस करके x या y की वैल्यू लानी है। तो x तो कट जाएगा क्योंकि x हमने इक्वल कर लिया, हमने x इसीलिए इक्वल किया था ताकि हम काट सकें। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सबट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फर्स्ट।
हमें क्या करना है, पहली वाली में से दूसरी वाली को माइनस कर देना है। तो मैं पहली वाली लिखता हूँ, x/2 + 2y/3 बराबर 1, और ये हो जाएगा हमारा x/2 y/6 = 3/2। तो अब हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस का है माइनस हो गया, ये माइनस का है प्लस हो गया, ये प्लस का है माइनस हो गया। फ्रेंड्स, हमें एक मिस्टेक सुधार लेनी है। जो हमारा माइनस का 1 था, मैंने गलती से प्लस का कर दिया, तो ये माइनस का 1 रहेगा। जब यहाँ माइनस का तो यहाँ भी माइनस का होगा ये। अब माइनस के 1 में से अगर हम माइनस का 3/2 को माइनस करें तो दूसरे शब्दों में प्लस हो जाएगा। माइनस का 1/1 माइनस का 3/2। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस का, ये 3 माइनस का हो गया, /2 हो गया। तो माइनस का 5/2 हमारा आएगा यहाँ पर। मैं इसे रफ कर देता हूँ। अब हमारा यहाँ क्या बचेगा, 2y/3 + y/6। अगर हम दोनों का एलसीएम लेते हैं तो 6 आएगा। इसे हमें 6 करना है तो ऊपर 2 की मल्टीप्लाई करनी है, तो मतलब 4y + y, मतलब 5y/6 हमारा यहाँ भी आ जाएगा, 5y/6। ये हमारा हो गया एलिमिनेट, मतलब ख़त्म हो गया। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की 5 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 10y, और अगर हम इसकी में करेंगे तो यहाँ आएगा -30। तो y की जो वैल्यू आ जाएगी वो -3 आ जाएगी, क्योंकि 10 या 30 कट जाएगा हमारा। तो y की वैल्यू हमारे पास में क्या आई है, -3 आई है। अब फिर वही कर देते हैं, हम लिखते हैं स्टेटमेंट, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। किसी में भी रख दो, सेम वैल्यू आएगी। तो मैं फर्स्ट में रख देता हूँ इसकी वैल्यू। तो अगर हम फर्स्ट में वैल्यू रखते हैं तो देखते हैं फर्स्ट कहाँ है हमारा। फर्स्ट यहाँ पर है, x/2 + 2 × -3/3 बराबर -1। अब आगे हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब आगे हम सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेने के बाद में यहाँ आएगा 6 आ जाएगा हमारा, 2 × 6, क्योंकि ये एक दूसरे के टेबल में नहीं आते। ये माइनस का है, 6 हो ही गया, ये माइनस का हो जाएगा हमारा। अगर मैं इसे 6 करूँगा तो 3 की गुणा करनी है, 3x माइनस, अगर मैं इसे 6 करूँगा यहाँ 2 की करनी है, तो वहाँ पहले से ही 6 है, 6 दूनी पार है, बराबर -1। अब हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 3x - 12, यहाँ आ जाएगा हमारा -6, क्योंकि ये माइनस का है तो -6 ही आएगा। अब हम क्या करेंगे, 12 को हम इधर ले जाएंगे, 3x तो ये हो जाएगा वहाँ जाकर +12। तो हमारा बचेगा यहाँ पर 6 बचेगा प्लस का, और ये 3 हमारा है, इसका भाग दे देंगे, 3 दूनी 6, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो हमने क्या यहाँ फाइंड किया, हमने फाइंड किया x बराबर 2 आया हमारा, और y बराबर हमारा -3 आया। यही हम निकालने की कोशिश कर रहे थे काफ़ी टाइम से। तो बहुत आसान थे ये, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। मैथ को फील करना शुरू कर दीजिए फ्रेंड्स, और बाकी के पार्ट जो बचे हैं वो आप खुद करेंगे, क्योंकि आप बेहतर तरीके से सीख चुके हैं। आप बढ़िया तरीके से वीडियो को बार बार आप देख सकते हैं, ताकि कोई चीज़ क्वेरी ना रहे। ये क्वेश्चन पूरा हो चुका है दोस्तों हमारा, ये क्वेश्चन इतना ही था हमारा। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.4 का 2 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। तो समझते हैं क्वेश्चन को। इफ़ वी एडिड 1 द न्यूमरेटर, हम उसके न्यूमरेटर में मतलब अंश में हम 1 जोड़ दें, और सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डेनोमिनेटर, और डेनोमिनेटर में से 1 घटा दें, मतलब हर में से 1 घटा दें। एक फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, तो उसका आंसर 1 आ जाता है हमारा। अब आगे चलते हैं। इट बिकम 1/2 इफ़ वी ओनली एडिड 1, अगर हम डेनोमिनेटर में 1 ऐड करें तो हमारा 1/2 आ जाएगा। तो वो फ्रैक्शन क्या है, उसी फ्रैक्शन में अगर हम डेनोमिनेटर में 1 प्लस करें तो वो जो है 1/2 हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन को और बढ़िया तरीके से समझने से पहले लेट करना है। तो लेट हम कर लेते हैं न्यूमरेटर = x, और लेट कर लेते हैं डेनोमिनेटर = y। तो हमने क्या किया, अंश को हमने x मान लिया, हर को हमने y मान लिया, न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। तो अगर हम इन्हें ऐसे मानेंगे तो हमारी फ्रैक्शन क्या बनेगी, तो x/y हमारी फ्रैक्शन बनेगी। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ x/y। तो पहली शर्त देखते हैं क्या बोला है इसने बोला है न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दो, कर दिया। अब बोल रहा है डेनोमिनेटर में से 1 माइनस कर दो, कर दिया।
तो क्या वैल्यू आती है हमारी, 1 आता है हमारा दोस्तों। ये समीकरण 1 हो गया, इक्वेशन फर्स्ट हुई। अब इस इक्वेशन को हम आगे बढ़ाते हैं, कैसे, 1 हमने नीचे मान लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x + 1 बराबर y - 1, क्योंकि कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ऊपर भी 1 नीचे भी 1, तो हमने यहाँ 1 माना है, तो हम इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ले लेंगे। अब x y इधर आके क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का हो जाएगा, और ये 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 1। तो मैं यहाँ इसे डायरेक्ट कर देता हूँ -2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, -2 आ गया। तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है, जो हमने यहाँ से मॉडिफाई करके बनाई है। अब ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब हम सेकंड निकालते हैं। अब इसने क्या बोला, यदि हम अपनी इसी फ्रैक्शन में ऐड करें, डेनोमिनेटर में सिर्फ नीचे ऐड करें, ऊपर हमें कोई मतलब नहीं है, तो हम ऐड करते हैं x/y + 1 इक्वल टू, हम यहाँ करते हैं 1/2, क्योंकि 1/2 आएगा अगर हम डेनोमिनेटर में 1 ऐड करें, तो इस तरीके से। तो आगे कैसे बढ़ेगी ये, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2x, इस केस में हो जाएगी 2x, y + 1, तो ये हमारी आ जाएगी 2x - y बराबर 1। ये हमारी हो जाती है सेकंड इक्वेशन। तो हमने इक्वेशन तो बना ली, इसे वापस से मैं एक बार समझा देता हूँ। इसने बोला है कोई हमारी फ्रैक्शन है जिसमें हम अगर अंश में 1 प्लस कर दें और हर में से 1 घटा दें, तो उसकी जो वैल्यू बैठेगी वो 1 बैठेगी, मतलब 1 वैल्यू आएगी उसकी, बराबर करके 1। अगर हम उसी फ्रैक्शन में 1 ऐड करें डेनोमिनेटर में, तो 1/2 आएगी। तो वो क्या है, तो हमने क्या किया, न्यूमरेटर x मान लिया, डेनोमिनेटर y मान लिया। फ्रैक्शन को हम इस तरीके से लिखेंगे, पहले हम अंश और हर में, अंश में 1 जोड़ देते हैं, हर में से 1 घटा देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहली इक्वेशन आ जाएगी हमारी। हम यहाँ सिर्फ डेनोमिनेटर में जोड़ेंगे, मतलब सिर्फ हर में जोड़ेंगे, क्योंकि इसने स्टार्ट से दिया है कि सिर्फ हर में जोड़ना है। तो अगर हम हर में जोड़ेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारी ये सेकंड इक्वेशन आएगी। अब हम इसे कर देते हैं एलिमिनेशन मेथड से, जैसे कि हमने सीखा है, जो भी हमें आता है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, या तो x को x के बराबर कर लेना है, या y को y के बराबर कर लेना है। तो अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पर y और y पहले से ही बराबर हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम लिख देंगे यहाँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो लिख देते हैं हम यहाँ पर, सबसे पहले सेकंड वाली लिखते हैं 2x - y बराबर 1, फिर लिखते हैं x - y बराबर -2। अब इनका साइन परिवर्तन कर देते हैं, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, हो गया ना। अब इससे ये कट हो गया, तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारी, x बराबर हमारा आ जाएगा यहाँ पर 3। तो x की वैल्यू दोस्तों आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, सेम वही करना है, पुट द वैल्यू ऑफ x। तो हमें x की वैल्यू पुट करनी है कहाँ, इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट में ही कर देते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ आएगी 3 - y बराबर -2, y बराबर माइनस का है ना y, अभी तो अभी ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा -5, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो हमारी y की वैल्यू क्या आएगी, 5 आ जाएगी। तो हम यहाँ कॉलम बनाकर लिख देते हैं इस तरीके से, x की वैल्यू हमारी आई 3 और y की वैल्यू आई हमारी 5। यही हमें निकालना था। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारा यहीं क्लियर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हम समझेंगे, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट इज़ 9। मतलब हम कोई भी 2 नंबर को ऐड करें तो उनका जो योग, जो ऐड बैठेगा हमारा, वो बैठेगा 9। अब ऑल्सो फिर उसके साथ में हमें एक चीज़ और देखनी है, 9 टाइम दिस नंबर, ये जो नंबर है इसका 9 टाइम है इसके अपोजिट नंबर के। जैसे हमने मान लो यहाँ मान लिया कोई भी 23 नंबर हमने मान लिया, तो इसका पहला नंबर है 3 जिसे हम बोलेंगे वंस, और दूसरा है 20 जिसे हम बोलेंगे टेंस। इसे हम लिखेंगे 10 × 2, क्योंकि ये टेंस वाले नंबर पर है, प्लस ये हो जाएगा 3। इस नंबर का नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो इस तरीके से होगा। तो हमारे पास में ये दोनों नंबर हैं, तो इसका 9 गुना है, इस संख्या का जो 9 गुना है वो, अगर हम इस अंकों को पलट दें, जैसे कि हमने 23 को कर दिया 32, तो इसका 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना पलटने के बाद में सिर्फ 2 गुना है, ये कहना चाह रहा है। तो ये हमने ठीक तरीके से समझ लिया।
हमने क्या समझा, कोई भी दो नंबर को ऐड करेंगे 9 आएगा। इस संख्या का 9 गुना जो अब बैठ रहा है, इस संख्या का 9 गुना अगर हम कर दें, मान लो हम कोई भी नंबर में 9 की मल्टीप्लाई कर दें, हमने 2 में 9 की मल्टीप्लाई करी तो हमारा कितना आया, 18 आया। तो इस संख्या का जो 9 गुना है, अगर हम इस संख्या को पलट दें तो वो उसका दुगना ही इतना आ जाएगा जितना कि ये 9 गुना है। तो अब हम आगे सॉल्यूशन शुरू करते हैं। ये मैं बिठा देता हूँ, ये आप समझ गए होंगे। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे फर्स्ट डिजिट। तो फर्स्ट डिजिट है हमारी x, हम x मान लेंगे, और सेकंड डिजिट को हम मान लेंगे y। ये आपको बढ़िया तरीके से लिखना है स्टेटमेंट के थ्रू। तो अब अगर हम इस नंबर को बनाएंगे तो ये नंबर किस तरीके से बनेगा, नंबर हमारा बनेगा 10x प्लस y, इस तरीके से। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए है क्योंकि फर्स्ट नंबर जो टेंस वाले नंबर पर है वो हमने x माना है, और जो यूनिट डिजिट है हमारी जो वंस वाले नंबर पर है वो हमने y माना है। तो हमारी पहली शर्त क्या है कि दोनों को जोड़ दो, दोनों का योग आएगा 9। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हुई। अब जो क्वेरी है आपकी अभी क्लियर हो जाएंगी। मैं आपको सेकंड पार्ट बताने वाला हूँ, सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगी, उसी में आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ किस तरीके से होना है। तो ये तो है हमारा सीधा सीधा नंबर। अगर हम इस नंबर को पलटेंगे तो वो इस तरीके से हो जाएगा ऐसे, क्योंकि पहले तो ये वंश था, मान लो हमने 23 माना होगा, तो पहले ये वंश था, ये टेंस है। अब ये वंश है, ये टेंस है, तो इनकी जगह बदल जाएगी। तो टेंस हमारा क्या हो गया, अब ये वाला नंबर टेंस हो गया, वो वाला नंबर वंश रह गया। तो अब कैसे होगा, अब आगे कैसे बढ़ेंगे हम। तो पहले वाले नंबर का 10x प्लस y में अगर हम 9 की गुणा कर दें, इसका 9 गुना अगर हम कर दें और फिर इसको पलट दें, इन संख्याओं को पलट दें, तो उसका 2 गुना ही रह जाएगा। इस तरीके से है ये, इसका 9 गुना जितना है उतना इसका 2 गुना है पलटने के बाद। तो ये हमारा ये हो जाएगा। अब मैं इसे सेकंड इक्वेशन कैसे बनाऊंगा, अब मैं गुणा कर देता हूँ इनकी। ये हो जाएगा 90x प्लस 9y, यहाँ हो जाएगा हमारा 20y प्लस 2x। अब x और y को हम एक तरफ ले आएंगे, 90x माइनस 2x और प्लस का 9y माइनस का 20y, बराबर के बाद में कुछ नहीं बचेगा, 0 रह जाएगा। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हो गया 88x, और यहाँ माइनस का बड़ा है हमारा, इसलिए इसका आएगा माइनस का इस तरीके से, माइनस का 11y बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन है तो मैं ले लेता हूँ, 11 में कॉमन लूँगा, यहाँ रह जाएगा 8x माइनस यहाँ रह जाएगा y इक्वल टू 0। अब हमारी सेकंड इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी x माइनस वाई बराबर 0। ये हमारी है सेकंड इक्वेशन। तो हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन हमने निकाली, सेकंड इक्वेशन हमने निकाली। अब मैं इस पर क्या करूँगा, एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई कर दूंगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि मैं इसे रफ करने वाला हूँ। इसमें आपको एक और चीज़ सीखने के लिए मिलेगी। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन हमने निकाली, सेकंड इक्वेशन कैसे निकाली वो मैंने पूरा सॉल्यूशन आपको पीछे दिया है, आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें विलोपन विधि से निकालने के लिए, मतलब एलिमिनेशन विधि से निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें कोई ना कोई सा वेरिएबल इक्वल करना है। तो यहाँ हमारा पहले से ही y इक्वल है और ये माइनस है, ये प्लस है। अगर सेम साइन होते तो हम सब्ट्रैक्ट कर देते। अब ये डिफरेंट साइन है तो अब हम ऐड कर देंगे। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। आप बढ़िया तरीके से लिखना पूरा एकदम बढ़िया। अब हम लिख देते हैं यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 9, 8x माइनस वाई बराबर 0। अब यहाँ 9 रह जाएगा, ये कट जाएगा हमारा, यहाँ आ जाएगा 9x। तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1। जब x की 1 आई तो हम आगे लिखेंगे यहाँ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। कोई सी भी इक्वेशन में रखो, अगर मैं 1 को इक्वेशन फर्स्ट में रखूँ तो हमारा क्या आएगा, 1 प्लस वाई बराबर 9। y बराबर 9 में से अगर हमारा 1 माइनस हो जाएगा तो हमारा बचेगा यहाँ पर 8। तो हमने क्या यहाँ निकाला, जो लेट किया उसे आराम से लिखना है आपको, फर्स्ट डिजिट एंड सेकंड डिजिट। तो पहले हमने इसको कंफर्म कर दिया यहाँ पर ऐसे, x बराबर हमारा हो गया 1, y बराबर हो गया हमारा 8। तो ये इतना ही आसान था। अब हमें लास्ट स्टेप में क्या करना है, बड़े ध्यान से हमें समझना है। हमने नंबर क्या माना था, 10x प्लस वाई। तो 10 और मल्टीप्लाई कर देना है, x की वैल्यू क्या है 1, फिर प्लस कर देना है 8। यही तो था हमारा, कितना आएगा हमारा 18 आ जाएगा। अब इस नंबर को आप चेक कीजिए, ये कितना है हमारा 18।
तो यही नंबर हमें दोस्तों फाइंड करना था, यही नंबर हमें निकालना था। 18 वो नंबर है जिसे हम इतनी देर से ढूंढ रहे थे। तो फर्स्ट डिजिट क्या है हमारी 10 और सेकंड क्या है 8। तो इस तरीके से निकल जाएगा। इस क्वेश्चन का ये पार्ट हमारा यही फाइनल हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पार्ट की तरफ। मैंने वो लिखा नहीं है, मैं आपको स्क्रीन पर ही दिखा दूंगा, आपको बस समझना आती। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को समझना। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है हमें। मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉल 2000 रुपीज़। मीना बैंक गई 2000 रुपये निकालने के लिए। आगे क्या लिख रहा है, सी आस्क द कैशियर टू गिव हर RS 15 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ नोट। तो उसने बोला कैशियर से कि मुझे 50 के और 100 के नोट ही चाहिए। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। मीना के पास जो टोटल रुपए थे, जो रुपए मिले उसे 25 नोट्स। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़। हमें क्या करना है, हमें ये बताना है कि कितने नोट थे 50 रुपीज़ के और कितने नोट थे 100 रुपीज़ के। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। सबसे पहले लेट तो हमें करना ही करना है फ्रेंड, बहुत आसानी से हमें समझना है। क्वेश्चन की हिंदी मैंने समझा दी, एक बार और रिपीट कर देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से कहा कि 50 रुपये और 100 के नोट ही मुझे बस चाहिए। मीना को कुल 25 नोट मिले। अगर उसे 25 नोट मिले हैं तो ये बताइए कि 50 के नोट कितने हैं उनमें और 100 के नोट कितने हैं। लेट करना है ₹50 नोट, मतलब 50 रुपये के कितने नोट हैं, X हैं। और लेट ₹100 नोट्स कितने हैं, Y हैं। हमने X और Y इनके मान लिए। तो पहली शर्त क्या है हमारी, पहली शर्त है हमारी कि दोनों नोटों की गिनती कितनी है हमारी 25। तो हम लिखेंगे X + Y = 25। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनी फ्रेंड्स। कैसे, दोनों नोट हमारे 50 के नोट कितने हैं X और 100 के नोट कितने हैं Y। अगर हम दोनों को जोड़ दें तो 25 नोट ही तो मिले थे उसे टोटल। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब हमें बनानी है सेकंड इक्वेशन। तो हमने क्या माना, 50 के नोट कितने हैं और 100 के नोट कितने हैं ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन हम मान सकते हैं कि 50 नोट जो हैं वो 50X हैं 50 के, और जो 100 के नोट हैं वो 100Y हैं। बराबर कितने हैं, टोटल नोट कितने हैं 2000। तो इसे सेकंड इक्वेशन बनाने से पहले हम इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें क्या कर देना है, डिवाइडेड बाय 50। अगर मैं इसे 50 से डिवाइड करूं तो x रह जाएगा, यहाँ पर 2y रह जाएगा और यहाँ पर रह जाएगा 40। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। अगर हम इसे सेकंड मान रहे हैं तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन जाएगी। इस तरीके से करना है। अब क्या करना है हमें, अब हमें ये देखना है हमारे जो वेरिएबल्स हैं उनमें से कोई सा सेम है। तो x के x सेम है। अब इनकी साइन क्या है, बिल्कुल सेम साइन है। तो मैंने पहले ही आपसे कहा था अगर डिफरेंट साइन होते तो हम ऐड कर सकते थे, आसानी से हो जाते, लेकिन अब सेम साइन है इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन को, किस इक्वेशन को, किस में से, हम करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को फ्रॉम करेंगे थर्ड में से, मतलब थर्ड वाले में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे। पहले मैं थर्ड वाली लिख लेता हूँ, x + 2y = 40, वहाँ हो जाएगा x + y = 25। तो इसे देखो ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया। अब और ले लेंगे तो यहाँ 10 में से 5 गया, 5 बचेगा, यहाँ 3 बचा, 3 में से 2 गया, 1 बचा, 15 हो जाएगा हमारा। यहाँ हमारा ये कट गया, 2 में से 1 y जाएगा तो सिर्फ y बचेगा। मतलब y की वैल्यू कितनी आई हमारी, 15 आ चुकी है दोस्तों। तो y की वैल्यू तो 15 आ चुकी है हमारी। अब आगे हमें क्या करना है, पुट कर देना है, जैसे कि हम पहले से करते आ रहे हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। आपकी मर्जी है, फर्स्ट या सेकंड किसी में भी पुट कर दो। तो हमने क्या किया, फर्स्ट में पुट कर दिया। तो हमने डायरेक्ट लिख लिया x + y क्या है 15 है और 25 ये टोटल है। अब हम देखते हैं x = 25 में से अगर हम 15 को माइनस करेंगे तो x की वैल्यू क्या रह जाएगी हमारी, 10 रह जाएगी। तो हमें क्या पता चला, हमारी x बराबर कितना है 10 है और y बराबर कितना है 15 है। तो ये तो x और y की वैल्यू पता लगी हमें। तो पहली वैल्यू किसके लिए है हमारी, पहली वैल्यू है x के लिए, मतलब 50 के नोटों के लिए, और दूसरी वैल्यू है हमारी 100 के नोटों के लिए। तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, 50 में अगर हम 10 की गुणा करें तो हमारा यहाँ आ जाएगा 500, और अगर हम 100 में 15 की गुणा करें तो हमारा आ जाएगा 1500। इसका मतलब क्या था, 500 रुपये थे हमारे 50-50 के और 1500 रुपये थे हमारे 100-100 के।
तब जाकर हमारे टोटल 2000 हुए। ये हमारी सारी शर्त फॉलो हो चुकी है, ये पार्ट भी हमारा पूरा हो चुका है। तो फ्रेंड्स हमने इसके कई सारे पार्ट कर लिए हैं, अब तो आपको करना भी आ गया होगा किस तरीके से करना है। बहुत आसान था ना हमारा। मैं आपको लास्ट वाला पार्ट पढ़कर बता देता हूँ। लास्ट वाले पार्ट को ध्यान से समझना है, फिर वो भी आप सॉल्व करेंगे। सेकंड वाला और फिफ्थ वाला आप खुद करेंगे। अगर नहीं होता है तो मुझे कमेंट में बताना। तो पहले फिफ्थ पार्ट समझ लेते हैं। ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज, मतलब पहले जो 3 दिन का फिक्स चार्ज होता है यहाँ पर। और एडिशनल चार्ज जो है वो कितना है, एक्स्ट्रा डे जो लगेगा वो एडिशनल चार्ज, मतलब जो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा वो 3 दिन के बाद लगेगा। मान लो किसी ने 3 दिन के लिए बुक ली लेकिन 4 दिन में वापस करी, तो 3 दिन का तो फिक्स है ही है चार्ज, लेकिन 3 दिन के बाद में जो चौथा दिन जो हुआ उसका अलग से पैसा देना होगा। तो इसमें ऐसा ही बोला गया है। तो इसमें क्या बोला है इसने, सरिता ने पेड किए 27 रुपीज़ 7 डेज़ में, और लाइब्रेरी से सूजी ने 21 रुपये पेड किए, कितने दिन के, 5 दिन के लिए, मतलब 5 दिन के। तो हमें फाइंड करना है कि फ़िक्स चार्ज कितना है और एक्स्ट्रा चार्ज कितना है। फ़िक्स चार्ज हमें बताना है, एक्स्ट्रा चार्ज हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, तो हमें फाइंड कैसे करनी है, इक्वेशन फाइंड करनी बता देता हूँ, बाकी आप सब कर लेंगे। तो इक्वेशन फाइंड कैसे करेंगे, पहले को हमने x मान लिया, दूसरे को हमने y मान लिया, मतलब हमने फ़िक्स चार्ज को x मान लिया और एक्स्ट्रा चार्ज को y मान लिया। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन निकालेंगे तो हम निकालेंगे x + 4y बराबर कितना, 27। कैसे, फिक्स चार्ज दिया पहले उसने, बाद में प्लस किया एक्स्ट्रा चार्ज। एक्स्ट्रा चार्ज कितना था, एक्स्ट्रा चार्ज था y, लेकिन कितने दिन के लिए, 4 डेज़ के लिए, क्योंकि टोटल 7 डेज़ थे ना, तो हमने डिवाइड कर दिए। 3 दिन का फिक्स चार्ज यहाँ हो जाएगा, जो बाकी का चार्ज बचेगा वो 4 दिन के लिए लगेगा। कितना चार्ज, वो यहाँ जो आएगा उसकी गुणा करनी है। हो गया क्लियर। टोटल कितने दिए, 27 दिए। ऐसे ही सूजी के लिए देखते हैं। तो सूजी ने क्या किया, सिर्फ 5 दिन के लिए लिया, मतलब फिक्स चार्ज कितना था उसका, 3 दिन का। 3 दिन के बाद में उसके आएंगे 2y बराबर 21। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। आप इस पर विलोपन विधि लगा देना, आप कर देना, बाकी x और y की जो हमने लेट वैल्यू की हैं उन्हें निकाल देना। फिफ्थ पार्ट भी आपका दोस्तों हो चुका है। तो हमारे ये क्वेश्चन के सभी पार्ट हमारे क्लियर हो चुके हैं, ये एक्सरसाइज भी हमारी क्लियर हो चुकी है। बधाई आप सभी लोगों को, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।